गुड मॉर्निंग दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस। इस टॉपिक से हमेशा बीएसटीसी एग्जाम में हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आपने सभी ने एक गेम खेला होगा बचपन में, लूडो, जिसमें एक 3D बॉक्स होता था जिस पे कुछ नंबर लिखे होते थे। कुछ नंबर लिखे होते थे 4, 6, 3, 5। वही हम लोग पढ़ेंगे। डाइस। डाइस कहें या इसे हम लोग डाइस कहें या पासा, पासा या फलक, फलक। हम लोग देखते हैं कि अब इसमें कितने नंबर होते हैं। सबसे पहले हमें नंबर में रखने होते हैं। हम लोग इसमें नंबर में ध्यान रखेंगे कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने इसके इज्ड होते हैं, कौन कौन से डाइस होते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। और कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि हमने सभी वीडियो में अभी तक जितने भी हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ा है सब में बेसिक से ही शुरुआत किया है। डाइस में हम लोग सब कुछ बेसिक से शुरुआत करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये वाले लूडो जो हम लोग गेम में यूज करते थे, ये होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस, ये रीजनिंग में हमें सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन डाइस बस यही यूज होता है, ये रीजनिंग में ही यूज होता है। क्लोज डाइस, क्लोज डाइस जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। हालांकि वो क्लोज डाइस में भी 2 तरह के डाइस होते हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। एक जो हम लोग यूज करते हैं और एक जो केवल रीजनिंग में ही क्वेश्चन पूछने के वक्त यूज होता है। हम देखते हैं अब कि कितने इसमें फेस होते हैं। फेस यानी कि जब भी हम लूडो चलते थे तो एक नंबर आता था 5, 6, 1। वो जो सबसे नंबर टॉप पे होता था उसे हम लोग फेस कहते थे। जैसे इस लूडो में अभी 6 ऊपर है, यानी कि इसमें 6 ऊपर है। ऐसा ही टोटल 5 और होते थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल इसमें 6 फेस होते हैं। टोटल डाइस में 6 फेस होते हैं। 1, 2, 3। हालांकि यहाँ पे नंबर ही नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है, जैसे अल्फ़ाबेट हो सकता है या कोई कैरेक्टर हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कॉर्नर कितने होते हैं। कॉर्नर कौन सा, कॉर्नर कौन होता है। कॉर्नर जहाँ पे ये तीनों आके कॉर्नर मिलता है, तीनों का पॉइंट एक होता है, इसे हम लोग कॉर्नर कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, सॉरी, 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 और 4 8, यानी टोटल इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। सेकंड ईस्ट, यानी कि जहाँ पे भी ये दोनों फेस, जहाँ पे ये दोनों फेस मिलते हैं, दोनों फेस मिलते हैं यानी इसका फेस और ये वाला, तो ये वाला जो लाइन होता है इसे हम लोग ईस्ट कहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने टोटल होते हैं, 12 कैसे हुए। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर हो गए। सेम वैसा ही नीचे 4, 1, 2, 3 और 4, ऊपर नीचे और नीचे 4, और बीच के जो एक साइड 2 और एक साइड 2, यानी ये 10, 11, 11 और 12, टोटल 12 हो गए। यानी फेस, जो फेस थे जैसे हम नॉर्मल लूडो में यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेस, जहाँ पे ये तीनों, सॉरी कॉर्नर, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, 4 एक तरफ और 4 उसके अपोजिट तरफ। और 12 इस, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आके मिलते हैं, 1,
2 3 और 4, 4 इसके अपोजिट, और ये जो वर्टिकल ये वाले जो खड़े रहते हैं बीच में वो, यानी टोटल 12 पॉइंट। हमें ये हमेशा याद रखना है। फेस 6, कॉर्नर 8 और ईस्ट 12। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। अब डाइस, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग से कहा था कि डाइस दो होते हैं, दो तरह के। एक क्लोज डाइस जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और एक होता है ओपन डाइस। एक होता है क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस जो बंद होते हैं चारों तरफ से, और ओपन डाइस जो खुले होते हैं, ऐसे नंबर दिए रहते हैं। उसके बाद इसमें पूछेगा हमें क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक डाइस दिया गया है और एक का अपोजिट बताएं। वो हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि अभी हमें क्लोज डाइस पे ही अभी ध्यान देना है। क्लोज डाइस, क्लोज डाइस का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत नहीं, दो प्रकार होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टैंडर्ड, पहला पहला स्टैंडर्ड पासा, पहला स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, पासा। पासा। दूसरा नॉर्मल डाइस यानी साधारण पासा। साधारण पासा। अब इसमें ये हम लोग यूज करते थे मानक, यानी जो फिक्स होता था, स्टैंडर्ड जो हम लोग हमेशा यूज किए कि एक के अपोजिट हमेशा 6 ही आएगा। ये इसमें हम लोग इसको हम लोग स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, मानक पासा। ये बस रीजनिंग में यूज होता है। हो सकता है उसका अपोजिट कभी 1 हो सकता है 6 का अपोजिट 2 ही हो जाए। जो स्टैंडर्ड पासा में नहीं होता है उसे हम लोग नॉर्मल डाइस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे हम कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस नॉर्मल है। ठीक, मैं बताता हूँ कैसे पहचाना उसको। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी टॉप फेस और उसका अपोजिट, अपोजिट का दोनों का सम हमेशा 7 ही होगा, और उसमें 1 to 6 ही नंबर होते हैं, और इस पेयर में रहता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी डाइस में, यानी इसी डाइस को हम लोग मान लेते हैं, इस डाइस में टॉप पे है 6, तो इसके बेस पे यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये 1 ही होगा, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमेशा 7 ही आना चाहिए। यानी ये जब भी टॉप और टॉप का अपोजिट जोड़ते हैं और वो 7 आता है तो वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। ये हमेशा इसी पेयर में होते हैं। जैसे अगर कभी क्वेश्चन पूछते कि एक स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है, अगर यदि उसके टॉप पे 6 है तो नीचे क्या होगा, नीचे 1 होगा, हमेशा नीचे उसके 1 होगा। इसका पेयर समझते हैं। एक के अपोजिट हमेशा 6 ही होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 ही होगा, और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर जोड़ने से 7 होंगे। जैसे ये अगर हम नंबर ऐड करते हैं 7, ये नंबर ऐड करते हैं तब भी 7, और 3 और 4 7। यानी अगर हमें पहचानना है कि वो डाइस कौन सा डाइस है, तो हम बस जो टॉप पे रहेगा और जो उसके बॉटम पे रहेगा, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमेशा 7 आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। ये हमेशा फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 6 है, नीचे 1 होगा, इधर 5 है तो इधर 2 ही होगा, इधर 4 है तो इधर 3 ही होगा। ये फिक्स अरेंजमेंट पे होते हैं। और एक चीज़ और, ये वाला एडजेसेंट साइड नेबर अप टू 7, यानी कि ये हम कभी ऐड करेंगे, यानी दो पास वाले, यानी कि ये दो, जैसे कि मान लीजिए ये और ये दो पास वाले को कभी जोड़ने पे 7 नहीं आएगा, कभी 7 नहीं होगा।
यानी कि ये टॉप फेस और उससे उससे जुड़े वाला बगल वाला पार्ट कभी साथ नहीं होगा। नेक्स्ट, हर एक नंबर का बस एक ही अपोजिट होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी डाइस पे ऊपर 6 दिया हुआ है, तो पूछेगा कि उसके नीचे क्या 6 हो सकता है? नहीं, स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी सेम नंबर उसका अपोजिट नहीं हो सकता। लेकिन यही अगर नॉर्मल डाइस होता, नॉर्मल डाइस, तो हो सकता था कि उसमें जो ऊपर फेस 6 है तो नीचे उसका बेस अपोजिट 6 हो सकता था। बट ये स्टैंडर्ड डाइस में नहीं होता है। यही डाइस होता है जो कि हम लोग रियल लाइफ में यूज करते थे। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डाइस नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ये डाइस है, ये ये फेस हो गया उसका, ये फेस 4 है और ये उसका साइड वाला हो गया 3। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आना ही चाहिए। यानी कभी भी हम अगर दो साथ वाले फेस को ऐड करते हैं, अगर वो 7 आता है, दो साइड वाले वैल्यू को ऐड करने से अगर यदि 7 आता है तो हमारा हो जाएगा नॉर्मल डाइस। ये जरूरी नहीं है कि 6 ही हो सकता है ए ही रहे यहाँ पे, ए टू जेड, कोई भी वैल्यू ए टू जेड के बीच में का हो सकता है ए बी जेड सी डी वाई हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दो 6 भी आ जाए, जो कि आते ही हैं, क्वेश्चन में आते ही रहते हैं। और इसका कोई अरेंजमेंट का फिक्स नहीं होता है, अपोजिट भी फिक्स नहीं होता है, अपोजिट कुछ भी हो सकता है। अगर अपोजिट ऐड करने पे दोनों डाइस के टॉप और उसके बॉटम पे ऐड करने से यदि 7 होता है तो वो तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। लेकिन अगर यानी साइड के वैल्यू को अगर यदि हम ऐड करते हैं, वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल डाइस। यदि दोनों साइड को ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा नॉर्मल डाइस। ठीक, मेनली इसका यूज हम लोग बस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही यूज करते हैं। रियल लाइफ में ये यूज नहीं होगा, तो मैंने पहले ही बताया था, रियल लाइफ में बस यूज स्टैंडर्डाइज का ही होता है। स्टैंडर्डाइज का यूज बस रियल लाइफ में होता है। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या था। यहाँ से करते हैं। देखिए, स्टैंडर्डाइज में था कि जब भी अपोजिट अपोजिट वाले को ऐड करते हैं तो उसका सम जो था 7 के इक्वल ही होना चाहिए। और इसमें हमेशा एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, यानी 1 से 6, 2 से 5 और 3 से 4। इसमें सेम नंबर कभी रिपीट नहीं हो सकता, जैसे कि 6 सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता सेम। यानी यदि 6 ऊपर है तो उस डाइस में 6 फिर दोबारा नहीं हो सकता एक ही बार। यदि 1 ऊपर आ गया है तो उसके बॉटम पे हमेशा 6 ही होगा, सेम नंबर नहीं हो सकता। वैसा ही हम लोग नॉर्मल डाइस देखते हैं। नॉर्मल डाइस में क्या था, इसमें साइड पास के दो फेस का सम ऑलवेज 7 होना चाहिए, अपोजिट के नहीं। पास के दो सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए, तभी वो 7 होगा, नॉर्मल डाइस होगा। यानी जो 7 अपोजिट नंबर ऐड करने से 7 आता है स्टैंडर्ड डाइस। यानी अगर यदि दो पास के डाइस का फेस ऐड करने पे 7 आता है तो वो हमारा नॉर्मल डाइस होता है। इसका यूज हम लोग बस रीजनिंग में करते हैं, रियल लाइफ में यूज नहीं होता। इसका अरेंजमेंट इसका फिक्स नहीं होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब और क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए डाइस सो 3 और 4 ऑफ द अपोजिट। यानी क्वेश्चन कर रहा है यदि टॉप पे 3 है और उसका बॉटम 4 है तो इनमें से कौन सा वाला सही पेयर होगा, इनमें से कौन सा वाला पेयर सही होगा। सबसे पहले हम अब देखते हैं कि ये डाइस है कौन सा। यदि ऊपर 3 है
और उसका अपोजिट 4 है, और ये जोड़ने पे हो रहा है 7, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड पासा है, वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस में हम लोगों ने याद किया था कि हमेशा वो फिक्स पेयर होता है, यानी 1 के साथ हमेशा 6 ही आएगा, 1 के साथ हमेशा 6, 2 के साथ हमेशा 5, 3 के साथ हमेशा 4। अब इनमें से देखते हैं इनमें से कौन है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है। एक के साथ क्या 6 आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या 2 के साथ 3 आएगा? नहीं। एक के साथ 4 आएगा? नहीं। 2 के साथ 6 आएगा? नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए सही है, 1 से लेकर 6 तक। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऐसा है, इसका अपोजिट का सम, इसके अपोजिट का सम 7 आया था, इसलिए ये स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासा में हमेशा फिक्स रहता है कि 1 के साथ 6 ही आएगा, ये फिक्स रहता है, ये हमेशा याद करके रखना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। यदि टॉप पे 2 है और उसका अपोजिट 5 है, तो यदि क्वेश्चन पहले हम समझते हैं, आपको समझाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि टॉप पे 2 है और उसके बॉटम पे 5 है, तो वो कौन क्या साइड का वैल्यू कौन सा है जो नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन का कहना है कि ऊपर दिया हुआ है 2, ठीक, और उसका अपोजिट है 5, तो इनमें से वो कौन सा होगा जो उसके साइड फेस नहीं होगा। एक हो सकता है, हाँ एक एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाइस है, इसका सम 2 + 5 का सम 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा दो वैल्यू सेम नहीं हो सकता, यानी कि क्या एक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का ये रूल था कि एक बार जो यूज हो गया है, जैसे कि 5 फेस एक तरफ हो गया है, तो दोबारा किसी का साइड में 5 नहीं आ सकता है। 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा होगा। फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑन द एडजेंट फेस, यानी उसके साइड वाला का फेस नहीं होगा। यदि इतना है तो 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 5 नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए डाइस थ्रो टॉप ऑन 6, व्हाट विल बी नंबर ऑन द बॉटम। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डाइस है, ऊपर 6 आया है, तो बताएं कि उसके अपोजिट में क्या होगा। क्वेश्चन है। अच्छा, सब ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये डाइस देखते हैं। ये डाइस कौन सा टाइप का है। मैंने आपको बताया था कि अगर पता करना है कि डाइस कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग एक ये तरीका देखते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। यानी कि 6 + 5 11, फिर इसको जोड़ते हैं 6 + 3 यानी कि 9। अब ये जोड़ते हैं 5 + 3 यानी कि 8। इनमें से किसी में 7 नहीं आया, इनमें से किसी में 7 नहीं आया, इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें से 7 नहीं आया, यानी दो पास के फेस का वैल्यू यदि 7 होता है तो वो नॉर्मल डाइस होता है, बट इसमें कोई भी पास का वैल्यू को ऐड करने पे 7 नहीं हुआ, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग ने ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था कि यदि टॉप पे 1 है तो बॉटम 6 होगा, टॉप पे 2 है तो बॉटम हमेशा 5 होगा, टॉप पे 3 है तो बॉटम हमेशा 4 होगा। सेम वही क्वेश्चन है, पूछा है कि टॉप पे 6 था, तो उसका व्हाट विल बी द बॉटम, उसके बॉटम पे क्या होगा, यानी कि 1 होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए डाइस थ्रो इफ 5 ऑन टॉप, व्हाट विल बी नंबर ऑन द बॉटम।
क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉप पे 5 आया है तो नीचे वाला हिस्सा कौन सा होगा, उसका अपोजिट नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले सेम वैसे ही हम लोग को ये पता करना होगा कि ये डाइस है कौन सा। सबसे पहले हम लोग फिर वैसे इनमें से यदि किसी भी दो पास का फेस ऐड करने पे 7 होता है तो ये नॉर्मल डाइस होगा। नॉर्मल डाइस बनाने का तरीका अलग है। यदि इन तीनों को आपस में ऐड करने पे 7 यदि नहीं आता है तो मानिए ये स्टैंडर्ड डाइस है। हम इसे पता करते हैं कि ये डाइस है कौन सा। टॉप पे है 5 और 6 6 11 5 + 2 5 + 2 नहीं है 3 है। एक है 3 8 और 6 + 5 11 हो 6 + 3 यानी कि 9। इनमें से किसी का 7 नहीं आया, मतलब कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस था। और स्टैंडर्ड डाइस में हम लोगों ने देखा था कि 5 का अपोजिट हमेशा 2 होगा। 2 का हो सकता है कि 5 हो, या ये दोनों बात एक ही हो सकता है कि 1 का अपोजिट 6 हो तो 6 का अपोजिट 1 ही होगा। हो सकता है 3 का अपोजिट 4 तो 4 का अपोजिट हो सकता है नहीं, ये दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन था हमारा कि 5 का अपोजिट कौन होगा। 5 का अपोजिट 2 होगा। 1 नहीं हो सकता है, ना ही 3 हो सकता है, ना ही 4। एक तरीका और है, हमें ये पता लग गया कि हाँ ये डाइस जो था स्टैंडर्ड डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस था। और हमें क्वेश्चन पूछा था कि 5 का अपोजिट कौन हो। यदि हम यहाँ से ये कंफर्म है कि हाँ ये डाइस जो था स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका अपोजिट कौन है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ही पता कर सकते थे कि हाँ इसका डाइस -7 करते 2 2 आ जाए 2 इज द राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, ए डाइस 3 and 4 ऑन द साइट व्हाट टाइप ऑफ डाइस। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 और 4 साइड में है तो व्हाट टाइप ऑफ डाइस, तो डाइस कौन सा टाइप का होगा। यदि 3 और 4 जैसे ये ऐसे डाइस हो गए, एक तरफ 3 और एक तरफ 4 है तो वो डाइस कौन सा। हम लोग ने देखा था कि नॉर्मल डाइस के लिए आपस के दो फेस का वैल्यू ऐड करने पे यदि 7 होता है तो वो डाइस नॉर्मल डाइस होगा। नॉर्मल डाइस तो हम सिंपल बस इसको ऐड करते हैं 3 + 4 7, यानी कि हम साइड फेस का एट सम 7 हुआ तो इसका मतलब है कि यह डाइस नॉर्मल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा 3 का अपोजिट 4 होता है। अगर 3 का अपोजिट 4 होता तो ये कौन सा डाइस होता, स्टैंडर्ड डाइस। बट ये साइड वैल्यू को ऐड करने पे 7 आया है, सॉरी 7 आया है, हाँ 7 आया है तो ये कौन सा डाइस हुआ, नॉर्मल डाइस। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिलो ए डाइस इज गिवन विच नंबर अपोजिट टू 2। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइस दिया गया है और उसके पता करना है कि 2 का अपोजिट कौन होगा। सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में ये पता करना होता है कि ये डाइस है कौन सा। सबसे पहले यही देखें कि ये डाइस है कौन सा, और वो पता करने के लिए साइड वैल्यू कट करना। 2 + 4 6, 2 + 3 5 और 4 + 3 7, यानी दो फेस को, दो पास वाले फेस को अगर हम ऐड किए 7 आया। यानी तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये डाइस जो है वो नॉर्मल डाइस है, ये नॉर्मल डाइस है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 का अपोजिट कौन होगा। 2 का, अच्छा इतना तो हमारे क्वेश्चन ये पता करना था कि ये डाइस है कौन सा, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम ये फाइंड करते हैं कि 2 का अपोजिट कौन होगा। देखिए
क्या ये नॉर्मल डाइस है तो क्या दो का अपोजिट एक हो सकता है? दो का अपोजिट एक हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके पीछे वाले साइड पे क्या है। कुछ भी हो सकता है कि सेम नंबर हो, क्योंकि उसका हम लोग ने देखा था कि उसका फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि उसके पीछे एक हो, बिल्कुल हो सकता है। क्या दो के अपोजिट दो हो सकता है? हो सकता है, बट हमें ऑप्शन भी ध्यान देना है कि इसमें नहीं है। क्या दो के अपोजिट तीन हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। दो का अपोजिट चार हो सकता है? नहीं, दिया हुआ है। बच गया, दो का अपोजिट हो सकता है कि पाँच हो या हो सकता है कि छः हो, बट एक भी तो हो सकता था। तो दो का अपोजिट कितना हुआ टोटल? दो का अपोजिट हो सकता है कि एक हो और पाँच या छः हो। दो का अपोजिट एक, पाँच, छः हो। ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन गलत हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी देखने होते हैं कि कौन कौन से दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल डाइस में हम लोग ने देखा था यहाँ पे कि नॉर्मल डाइस में इसका पोजीशन, नंबर पोजीशन कैन बी चेंज, और ये फिक्स नहीं होता है। अपोजिट साइड, हाँ अपोजिट साइड इज नॉट नॉट फिक्स। इसका अपोजिट साइड कुछ भी हो सकता है, यानी कि दो भी हो सकता था, तीन भी हो सकता था, पर तीन नहीं हो सकता क्योंकि उसका साइड में तीन दिया हुआ था, इसलिए तीन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, 5, ठीक। 5 हो गया, 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन विच नंबर ए अपोजिट टू 5। सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट कौन सा होगा। सबसे पहले हम वही फाइंड करेंगे। ऐसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या साथ वाले वैल्यू को ऐड करने पे 7 हो रहा है। यदि सेम, मैंने कितना बार बता दिया, बार बार मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि साथ वाले दो वैल्यू, साथ के दो फेस का वैल्यू साथ हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल डाइस। और ये 4 और 3 साथ होता है, यानी कि ये एक नॉर्मल डाइस था। तो क्या 5 का अपोजिट एक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 5 का अपोजिट दो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 5 का अपोजिट 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पे ऑलरेडी है। जब ऑलरेडी है तो वो नहीं हो सकता, वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं था। क्या 5 4 के, सॉरी 5 के अपोजिट 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 5 के अपोजिट 6 हो सकता है। 5 के अपोजिट 7 हो सकता है कि नहीं? हो सकता था। हो सकता है कि यहाँ पे ये ना हो, यानी कि ये अगर यहाँ पे 6 ना हो के 7 रहता, यानी ये सही हो जाता। हम नहीं बता सकते हैं कि उसके पीछे कितना नंबर होता है। 6 ही होता है, ये हमें बस पता है, लेकिन 6 कौन सा डिजिट होता है? हो सकता है 11 हो सकता है 100 हो। इसलिए ऑलवेज यूज द ऑप्शन। इफ ए डाइस थ्रो टॉप ऑन, यानी टॉप पे 6 आता है। इसमें दो डाइस है, हमें दिख रहा है कि दो डाइस है, एक ये रहा और एक ये रहा, बट ये दो डाइस नहीं है। एक ही डाइस के एक एक बार टॉप का फेस ये 3 दिखा और ये पीछे से ये 3 दिखा। हमेशा यदि हम किसी डाइस को देखते हैं तो हमेशा 3 ही फेस दिखता है। हम देखने को तो हम 4 देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके, बट लॉजिकली हमें 3 ही दिखता है। इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक तरफ जो फ्रंट वाला पार्ट दे दिया गया है और एक तरफ इसका अपोजिट वाला है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि टॉप पे 6 है तो व्हाट विल बी ऑन द अपोजिट फेस, यानी यदि टॉप पे 6 है तो उसका अपोजिट फेस क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ का ध्यान देना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें अगर यदि दो डाइस दिया हुआ है, दो डाइस कहने का मतलब कि एक फ्रंट वाला पार्ट एक उसका अपोजिट वाला पार्ट, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेम नंबर। सेम नंबर
सेम नंबर हम लोग सबसे पहले लिख देखेंगे, 6 है इसमें भी और 6 है इसमें भी, तो हम लोग 6 सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। ये वाला हम लोग डाइस का सबसे पहले लिखना चालू करते हैं, 6 से हमेशा ही लिखेंगे हम लोग। ये वाला डाइस इसके लिए रहेगा, इसके लिए नीचे वाला, इसके लिए ऊपर वाला। 6 के बाद हमेशा क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक। यानी 6 के बाद 3 है, उसके बाद 2 है, 6 के बाद 3 है, उसके बाद 2 है। इसमें हम लोग आते हैं, 6 के बाद 4 है और 1 है, 6 के बाद 4 है और 1 है। क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट 1 होगा? बिल्कुल होगा। इस तरह से क्लॉकवाइज दोनों का लिखने से 2 का अपोजिट अब 1 ही आएगा, 3 का अपोजिट 4 ही आएगा। क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं। यानी 2 का अपोजिट जो इसमें से मेरा छूट गया था, 1 से 6 तक था, 5, यानी 5 इसमें से मेरा रह गया था, यानी 2 का अपोजिट सेम नहीं हो सकता। एक क्या होगा मेरा? 5 होगा, यानी कि ऑप्शन ए। एक बार और सेम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डाइस थ्रो टॉप ऑन, टॉप पे 1 है, व्हाट विल नंबर ऑन द अपोजिट फेस। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टॉप पे 1 है तो उसका अपोजिट फेस क्या होगा। सेम हम लोग वैसा ही क्वेश्चन इससे भी बनाते हैं। पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसमें से कि सेम कौन सा है। सेम है 1, 1 से हम लोग क्लॉकवाइज लिखना चालू करेंगे, क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं, यानी 1 हो गया, 1 के बाद 4 और 4 के बाद 6। सेम हम लोग इसका लिखते हैं, ये वाला सेकंड वाला है फेस का। 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। एक का अपोजिट हो गया 5, 4 का अपोजिट हो गया 3, एक का एक नहीं हो सकता, यानी हमारा बच गया इसमें से 2, 2 आर द करेक्ट आंसर। यदि इसमें से यहाँ पे 2 ना होके कुछ और नंबर होता, जैसे कि 7, तो हमारा कौन सा हो जाता आंसर? 7 हो जाता। ऑप्शन हमेशा ध्यान में देखते रहना है। A dice so 6 on top face, what will be on the opposite of 3। यानी टॉप पे है, क्वेश्चन बोला है टॉप पे है 6, बट हमें ये बताओ कि 3 का अपोजिट कौन होगा। इसमें भी 2 डाइस दिए हुआ है, हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे ही हल करेंगे जैसे पिछले वाले को किया था। इसमें सेम नंबर को फाइंड करेंगे हम लोग, सेम नंबर है इसमें 6, इसमें भी 6। इस 6 से हम लोग क्लॉकवाइज लिखना चालू करेंगे, यानी कि 6, 3 और 6, 3 और 2, 6, 4 और 1। पूछा था कि 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 4। अगर हमें ये पूछे रहता कि 4 का, सॉरी 2 का अपोजिट कौन होता, 2 का अपोजिट 1 होता। 3 का अपोजिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। हम सेम वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम सेम नंबर फाइंड करेंगे। सेम नंबर फाइंड करने के बाद वहाँ से हम लोग राइट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हम लोग लिखना चालू करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे। और 2 का अपोजिट इसके जो नीचे आएगा वो होगा 3 के अपोजिट, जो इसके नीचे आया रहेगा वही होगा 6 का 6। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, अगर हमें ये पूछता है 6 का अपोजिट, यानी इसमें से हम लोग देखते हैं कौन सा होगा, बट इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ना हो सकता है कि अल्फ़ाबेट हो, ये भी हो सकता था कि यहाँ पे कोई कैरेक्टर हो, जरूरी नहीं कि यही हो सकता है कि ये हो सकता है कि वहाँ पे डॉट हो सकता है कि डैश हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि टॉप पे है ए,
टॉप पे यदि ए है तो ए का अपोजिट कौन होगा? सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम सेम वाले क्वेश्चन सेम वाले फेस को एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी मैं भूल जाऊँगा, क्लॉकवाइज हम लोग को मूव करते रहना है। हमें क्लॉकवाइज घूमते रहना है। यानी सबसे पहले हम फर्स्ट वाले लिखते हैं, ए से ए के बाद है डी और डी के बाद है बी। अब दूसरा वाला फेस लिखते हैं हम लोग। ए है, ए के बाद है ई, ई के बाद है सी। हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि ए का अपोजिट क्या होगा। क्या ए का अपोजिट इसमें, क्या इसमें अकॉर्डिंग टू सॉरी, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का अपोजिट ई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ई डी का अपोजिट है। क्या सी हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि ये बी का है। क्या बी हो सकता है? नहीं। जेड, जेड हो सकता है। सही आंसर जेड होगा। यदि यहाँ पे जेड ना होके, यहाँ पे जेड ना होके कुछ और रहता, जैसे कि जे, के, तो इन दोनों में से एक ही होता है, इन दोनों में से एक ही होता है। वो हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन है, ए डाइस सो 6 ऑन टॉप फेस, व्हाट विल बी अपोजिट फेस ऑफ 2। सेम क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि 6 टॉप पे दिखा रहा है तो 2 का अपोजिट कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें से देखेंगे कि सेम नंबर कौन सा है। सेम नंबर है 6। 6 से हम लोग क्लॉकवाइज चलना चालू करेंगे और क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार लिखना है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 से अपोजिट ऐसे चल रहा है, तो यानी एक हमसे पूछा है कि 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट अगर ऐसे हम चलते हैं तो लास्ट वाला ये आता है 1, और इसे हम लोग लास्ट चलते हैं तो आता है इसका अपोजिट पे है 2। ठीक, यानी इसका अपोजिट होगा 2। सेम क्वेश्चन वैसे ही हम इसको भी बना सकते हैं। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, ए डाइस सो बी ऑन टॉप, व्हाट विल बी द अपोजिट। इसमें भी वही कहा गया कि बी टॉप पे है तो हमें उसका अपोजिट बताओ। इसमें हमें सेम वैसे ही फाइंड करना है, बट इसमें क्या है कि इसमें बी सेम नहीं है, इसमें हमारा है एन सेम। तो हम लोग कहाँ से चालू करेंगे? एन से हम लोग लिखना चालू करेंगे, एन से। ठीक, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि हमारा सेम है एन, एन के बाद है बी और बी के बाद है एस, और इस सेकंड वाले में है इन के बाद है क्यू, क्यू के बाद है टी। हमसे पूछा है बी का अपोजिट, बी का अपोजिट है क्यू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन ऐसे हम लोग बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो भी इसमें से क्वेश्चन हमें एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है उसको सॉल्व करेंगे। इससे थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन को भी हम लोग टच करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं 6, इस क्वेश्चन को भी बना ही देते हैं। सबसे पहले हम सेम नंबर लिखते हैं 6, 3 और 2, 6, 4 और 1। हमसे पूछा गया था 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट 1, सॉरी 2 का अपोजिट 1। यदि इसमें हमसे पूछा जाता है कि 1 का अपोजिट 2। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फिर एक बार ऐसे क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कीजिए। हमारे ऐप पे ऑलरेडी इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके इसके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।